हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम आपको इस चैनल में कंपटीशन से संबंधित विभिन्न प्रकार की वीडियोस कंटेंट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसी क्रम में आज जो भी कंटेंट आपको दिया जाएगा वो संख्याओं से संबंधित है, मीन्स नंबर सिस्टम से संबंधित है। हम संख्याओं को कैसे जल्दी से जल्दी जोड़ करके उनका योग बता सकें या अलग अलग प्रकार की संख्याओं का हम योग किस प्रकार से निकाल सकें, इसको बहुत ही सरल ढंग से आपको इसमें बताया जाएगा। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ आपको जो भी मटेरियल आपको दिया जाएगा, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको जो भी मटेरियल दिया जाए वो जल्दी से मिल सके। तो आइए इस क्रम में हम पहले ये देखते हैं कि जो आपकी यूपी टेट की, स्पेशली हम इस को फोकस कर रहे हैं यूपी टेट के हिसाब से। तो यूपी टेट में जैसे एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि 1999 से लेकर के 5000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, या 1999 और 5000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। इन दोनों को आप समझिए, दोनों का अंतर समझिए। तो अगर कहें के बीच और पहली स्थिति, दूसरी स्थिति क्या है, से लेकर तक, इन दोनों स्थितियों में हमको क्या करना है तो समझिएगा, बहुत ही विशेष चीज है। इसको जब आप करना हो तो अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, और फिर उसमें से हम -1 करते हैं। ये पहली स्थिति। जैसे 1 से 9 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 9 -1 अगेन -1, तो कितना आ गया ये 7 संख्याएं होती हैं। या कहा जाए 101 से 999 के बीच, तो यहां क्या करेंगे हम, 999 में से 101 को माइनस करेंगे, अगेन फिर 1 को माइनस कर देंगे, मींस 102। या आप ये भी कह सकते हैं कि यहां जो पहले वाली संख्या उससे अगली संख्या माइनस कर देते हैं। ठीक, तो 102 जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 897, 897, इतनी संख्याएं होंगी इसके बीच में। अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं। इस तरह से आप किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अगर आपको संख्याओं की संख्या निकालनी है तो आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा हम लेते हैं से लेकर। तो जैसे आ गया कि 100 से लेकर 999 तक, अगर तक आ जाए तब हम क्या करेंगे, इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि ये जो लास्ट वाली संख्या है उसमें से पहली वाली संख्या माइनस कर देते हैं और +1 कर देते हैं। फिर तो कितना आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 800, कितना आ गया 800, ठीक है ना। 101 इसमें से माइनस कर देंगे तो 800 ना होकर के ये 898 हो जाएगा। सॉरी, आप यहां देखें 100 माइनस करेंगे तो 899 हो जाएगा, फिर 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 900 संख्याएं होंगी। ठीक है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो लास्ट वाली संख्या है उसमें से जो पहले वाली संख्या है उससे 1 कम माइनस कर देते हैं। उससे क्या करेंगे हम, 1 कम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये -99 इज इक्वल टू 900। तो ये दो चीजें हो गई आपकी, पहला के बीच और दूसरा से लेकर तक। ये चीजें हमने आपको पहले इसलिए बता दिया क्योंकि जो अगला हमारा टॉपिक आएगा उस टॉपिक में इसकी हमको जरूरत पड़ सकती है। कैसे जरूरत पड़ सकती है, अगला जो हमारा क्रम है इसमें वो है, जैसे आ गया कि से लेकर तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, से लेकर तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जैसे आपको दे दिया गया 50 + 51 + 52 से लेकर कहां तक, 100 तक की संख्याओं का आपको योग निकालना है। तो ये निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ध्यान दें, आप नोटबुक और पेन पेंसिल जो भी है उसको साथ में लेकर के बैठें। जो चीज मैं बोलता रहूं उसको आप ध्यान से सुने समझें।
इसमें हम क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या जो दी गई है उसमें से इसके पहले वाली संख्या जो ये 50 दी गई है, इसके पहले वाली संख्या उसको हम माइनस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -49 अपॉन 2, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं लास्ट वाली संख्या और पहले वाली संख्या के योग से। ध्यान से समझिएगा कि लास्ट संख्या में से ये जो पहले वाली संख्या है उसके पहले की संख्या यानी उससे एक कम संख्या को माइनस करके कर देंगे, तो और फिर 2 से डिवाइड करके पहली और अंतिम को जोड़कर फिर पूरे को हम गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा ये 51 अपॉन 2 इंटू 150, यहां आ गया ये 75। अब यहां हम आपको एक चीज और बता देते हैं कि दो अंकों का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करें। ध्यान दीजिए, शॉर्टकट में ही जल्दी से हम उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। तो 51 इंटू 75 ये आपको करना है मल्टीप्लाई। इसको इन एडिशन मैं आपको ये बता रहा हूं, तो आप अगर वीडियो को पूरी देखते रहेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी जानकारियां छोटी छोटी जो आपके कैलकुलेशन को बहुत इजी बनाती हैं वो आसानी से आपको मिलती रहेंगी। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे किया, फिर उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई, मींस ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर अगेन डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ये ध्यान दीजिएगा जो एरो हमने बनाया हुआ है। तो 5 एकन्नम 5, फिर 5 पचम 25 और 7 एकन्नम 7, 25 7 32 के 2। अब बचा कितना 3, ये रिमाइंडर। फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पचे 35 और 3 38। ये कितना आ गया 3825। ये आपका इसमें आंसर हो गया। तो कोई भी जो संख्याएं आपको दी गई हैं वो इस तरह से करेंगे। ये तो हुआ कि बीच से ये 1 से स्टार्ट नहीं है, लेकिन अगर ये 1 से स्टार्ट हो जाए मींस 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन 100, तो ये तो और आसान हो जाता है। ये और आसान कैसे हो जाता है, इसमें हम क्या करते हैं कि इसको इसके आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। विद इन सेकेंड आपको इसका आंसर मिल गया। विद इन सेकेंड्स आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसी को इस तरीके से ना करके अगर हम इसका दूसरे तरीके से करना चाहें तो ध्यान दीजिएगा कि दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका यह है कि इसमें और इसमें ये जो लास्ट वाली संख्या है 100, उसको उससे आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, और फिर माइनस कर दिया इसके जो ये संख्या है इनटू इसके पहले वाली संख्या, ठीक, ये किया, और फिर उसके बाद पूरे को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ये और इसको देखें, मतलब एक तो तरीका ये हो ही गया। दूसरा तरीका ये क्या आ गया कि इसको लास्ट वाली जो संख्या है उसको उससे आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करें, और जो पहले वाली संख्या उसको उसकी पीछे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करें और फिर 2 से डिवाइड कर दें। तो ये कितना आ गया 5। ये आपका जो आएगा 10100 माइनस 5 9 45, 5 चौक 20 4 24 अपॉन 2 इज इक्वल टू, आप माइनस करें तो यहां 10 में से 6 गया, 4 गया 6, और 9 में से 2 गया 7 अपॉन 2। अगेन आपको वही आंसर मिल गया जो यहां पर मिला था। तो आपने ये देखा कि किसी भी एक क्वेश्चन को हम कई डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो तरीका आपकी समझ में आ जाए उस तरीके को आप अप्लाई कीजिए और आसानी के साथ आप उसका जो एडिशन है वो निकाल लीजिए। ये आपको बताया गया। अब हम इसी तरीके से और भी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अलग अलग प्रकार के और देखते हैं कि उनका हम योग कैसे निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चंस अलग अलग कंपटीशंस में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है यूपी टेट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप इन्हीं दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, सीजीएल, ये सब चीज़ें हैं, तो उसमें भी इसका बहुत ही अच्छा उपयोग आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपकी कैलकुलेशन को बहुत ही ईजी बनाता है, कैलकुलेशन को भी ईजी बनाता है और आपकी कैलकुलेटिव पावर जो है उसको भी इम्प्रूव करता है। तो दोनों चीज़ें इससे आपकी इम्प्रूव हो जाएंगी। ये अब वो तो हमने कॉन्टिन्यूअस क्रमागत संख्याएं ली थी। अब क्रमागत संख्याएं ना होकर के इस टाइप का रूप हो जाए, जैसे 2 + 4 + 6
प्लस एंड सो ऑन अप टू 100 हो जाए, और ये हो जाए 1 + 3 + 5 प्लस एंड सो ऑन अप टू 100 हो जाए। तो इन दोनों स्थितियों में हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहां अगर ये है तब तो आपको बहुत ही इजी तरीका है। क्या इजी तरीका है वो आप समझिए। आप क्या करें कि इसका हाफ करें और उससे आगे वाली नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दें। टू 2550, ये इसका सम हो गया। देखिए आपने विद इन सेकंड्स निकाल लिया कि लास्ट वाली नंबर का हाफ किया और फिर उसको उसी वाली नंबर से हमने उससे अगले वाली नंबर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको आंसर मिल गया। कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, अब आपको ये वाला ये अगर सॉल्व करना है तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए भी आपके पास जो तरीका है वो ये है कि आप क्या करें कि जो ये वाली नंबर है 100, ठीक है, इस नंबर को आप लिख लें 100 प्लस ये पहले वाली नंबर लिख लें, ठीक है। उसके बाद आप इस लास्ट वाली नंबर में से पहले वाली नंबर माइनस करके 2 से डिवाइड कर दें और फिर +1 कर दें। ध्यान दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा 101 इंटू यहां 99/2 मीन्स 100/2, तो ये हो गया 50 इज इक्वल टू 5050। कितना हो गया 5050। ये 1 से लेकर के 100 तक के नंबर्स का सम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट हम आते हैं, मान लीजिए यही संख्या आपको दे दी गई इस रूप में 1² + 2² प्लस एंड सो ऑन अप टू 25 या अप टू 20 दे दिया गया। तो इसको हम क्या करेंगे, जो लास्ट की नंबर है वो इंटू उससे अगली नंबर इंटू लास्ट की नंबर के ट्वाइस में +1, तो 20 दूनी 40 1 41/6 कर देंगे। तो 2 दाम 20, 2 तियां 6, 3 सते 21, ये कितना हो गया 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2870 हो गया। ये कितना आ गया इसका आंसर 2870 आ गया, ठीक है ना। यही अगर आपको दे दिया जाए 2² + 4² प्लस 6² प्लस एंड सो ऑन अप टू 20², ध्यान दीजिएगा, इसको आप लिख सकते हैं कैसे 4 इंटू 1² + 2² प्लस 3² प्लस एंड सो ऑन 10²। सेम अब आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए। ये हो जाएगा 4 इंटू लास्ट नंबर इंटू उससे अगली नंबर इंटू इसके ट्वाइस में +1 21/6। तो 7 दूनी 14 दम्मा 140 में आप 11 से गुणा करेंगे तो 14 × 9 14, 14 × 9 14 1 15, 1540 इसका आंसर आ गया। कितना आ गया 1540। ये बहुत ही आसान है। इस तरह से आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी और आप इसको सॉल्व भी बहुत ही जल्दी विद इन 9 सेकंड्स आप इसको सॉल्व भी कर लेंगे। तो इस तरह से आज आपको अलग अलग जो नंबर्स हैं कंटिन्यूअसली जिनका योग आपको निकालना है उनका आपको अलग कई प्रकार से आपको उसका योग दिखाया गया। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें जो हमने कैलकुलेशन किया है वो कैलकुलेशन हमारी सही है या नहीं। ये थोड़ा सा बस केवल इसको हम चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए आप देखें, मैं इसको शॉर्ट में अपने हिसाब से चेक कर रहा हूं 50 इंटू 101, 25 एकम 25, 25 एकम 25, इतना आना चाहिए। ओके, तो यहां हमने क्या किया है कि /2 जो हमको करना चाहिए था वो हमने नहीं किया है, ठीक है ना।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपॉन 4 हो जाएगा। तो ये इज इक्वल टू हो गया अपॉन 2, 2525। वो इसलिए होता है कि आपको एक जो सीरीज होती है उस सीरीज में एक क्वेश्चन आपको बताओ, एक फॉर्मूला आपको दिया गया था n/2 अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। सीरीज में सीरीज के जो टर्म्स हैं, पद हैं, उनका योग। तो यहां n यानी कि इस पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या कितनी है, 50 है। तो 50/2 हो जाएगा। और फिर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, ये इसका सम हो जाता है। तो यहां हमने क्या किया, थोड़ा सा वही मिस्टेक कर दिया था कि 1/2 नहीं लगाया था। तो n ये संख्या कितनी है, 50। तो 50/2 इंटू ये पहली संख्या 1 और अंतिम संख्या 100, तो कितना होगा, 101। इसको डिवाइड किया 25 बराबर 2525, ये इसका योग आ गया। तो इस तरह से हम जो भी सीरीज आपको दी गई हैं उन सीरीज का योग बहुत ही आसानी के साथ विद इन नो टाइम निकाल सकते हैं। अपनी कैलकुलेशन को आप इजी बना सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस आपको आज बताए गए हैं, ये विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस आपके अच्छे हैं। इनको आप अपनी कैलकुलेटिंग पावर और जो आपका कैलकुलेशन को इजी बनाना, दोनों ही चीजें बहुत ही आसानी से आप इसमें सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप लगातार हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू।